धूल चेहरे पर जमी हुई थी और हम आईना साफ करते रहे। आखिर ये धूल कहाँ जमी है और आखिर ये धूल क्या कभी इस सिस्टम व्यवस्था से साफ हो पाएगी? आज बात होगी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही की। क्या सदन में अब मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं? तो बात करेंगे क्या राजस्थान से होगा एनएसयूआई का अगला प्रेसिडेंट। इसके साथ ही बात करेंगे नरेश मीणा की भी, क्या उनका दिल अब भी कांग्रेस के लिए धड़कता है? तो बात गोलमा अम्मा के बड़े दिल की भी करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने, जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, बात उस पर भी करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में हंगामा हमेशा होता है, लेकिन क्या ये मर्यादा लांघता जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वैर के जो विधायक हैं बहादुर कोली, उन्होंने ये कहा कि हमने जो बजट दिया है उससे तो छोरा पैदा हुआ है और जब जवानी में छोरा पैदा होता है तो वो आगे तक काम आता है। पितरात्मक सत्ता की ये सोच कहां जाकर टिकेगी उस विधानसभा में जहां पर महिलाएं विधायक भी हैं। 33% आरक्षण की बात बीजेपी सरकार करती है और ऐसे में आप इस तरह का बयान देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अशोक गहलोत जो हैं उनके बजट में छोरी पैदा हुई, बुढ़ापे का बजट था और इसलिए सरकार नहीं आई। किस तरह की सोच है? सोचना चाहिए जरा अपने बयान पर। क्या उन्हें अफसोस है? क्योंकि अभी तक इसको लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर टीकाराम जूली ने मुद्दा भी उठाया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बात उस पर भी करेंगे कि अशोक गहलोत सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का बयान देना क्या ये वाजिब है? ये कहा गया। संदीप शर्मा जो कि कोटा दक्षिण से विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि वो जो बोलते थे वो तो हमको भी समझ में नहीं आता था। आप जरा ये बताइए कि 3 बार के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिला है और जो सदन में मौजूद नहीं है, आप उसके लिए टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं और हर बात को प्रमुखता से उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हैं और हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि जो सदन में नहीं है आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, कोटा दक्षिण के जो विधायक है संदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा औचित्य नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की शब्दों का प्रयोग करना क्या ये लाजमी है? चलिए, इसके साथ साथ बात जो है वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट पर भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मंथन चल रहा है, राहुल गांधी से मीटिंग चल रही है और कई नाम हैं। इनमें नाम जो है वो राजस्थान से विनोद जाखड़ का है। इसके अलावा नाम जो है वो निर्मल चौधरी का भी बताया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि निर्मल चौधरी रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें आई दिल्ली में 10 जनपद, वहां पर वो दौड़ते हुए अंदर जाते हुए दिखाई दिए। उसके 2 घंटे बाद विनोद जाखड़, निर्मल चौधरी सहित जो भी उम्मीदवार थे वो बाहर आते हैं। अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि निर्मल चौधरी रेस से बाहर हो गए हैं, आज जिस तरीके से अंदर भागते हुए पहुंचे और जिस तरीके से आराम की मुद्रा में वो बाहर आए, तो क्या उन्हें कोई आश्वासन मिला है? या ये कहा जाए कि जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे क्या खुशी का भाव जो है वो झलक रहा था? क्या राजस्थान से एनएसयूआई का अगला प्रेसिडेंट होगा? ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले कोई राजस्थान से प्रेसिडेंट रहा नहीं है। फिलहाल वरुण चौधरी जो है वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं और 30 साल से उम्र जो है वो कम होनी चाहिए, तो उसमें कौन फिट बैठेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विनोद जाखड़ जो है वो जमीनी नेता हैं। इसके अलावा निर्मल चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो रीलबाज नेता हैं। तो ऐसे में लोगों को कैसे समझेंगे? अब राजस्थान से नेता होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि कई और नाम भी चल रहे हैं, जिनमें नाम जो है वो मैं आपको बता देती हूं। नाम कई चल रहे हैं। देखिए, नाम संजय सोलंकी का भी चल रहा है, नाम कुणाल सहरावत का भी चल रहा है जो कि गुजरात से आते हैं। तो नाम कई चल रहे हैं।
अब देखते हैं राजस्थान की किस्मत में क्या इस बार एनएसयूआई से होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ देखिए यूथ कांग्रेस के जो चुनाव है वो भी होने हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भी नॉमिनेशन जो है वो 22 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे। इसके अलावा 3 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी और 6 से 10 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 मार्च को फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो ऐसे में इस वक्त जो है कई चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं, क्योंकि उसे लेकर भी कानूनी जो दावपेच है वो खत्म हो गए हैं और 15 अप्रैल तक राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव कराने होंगे। तो अब धीरे धीरे राजस्थान में चुनावी बिगुल जो है वो भी बचने वाला है। इसके साथ साथ बात देखिए, चलिए बात जो है वो नरेश मीणा की कर लेते हैं, क्योंकि नरेश मीणा का दिल क्या अभी भी कांग्रेस के लिए धड़कता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि एक रास्ता अभी भी बाकी है कांग्रेस के लिए। शायद उनके दिल में अभी भी कांग्रेस के लिए जगह है, क्योंकि बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस में वो रहे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बगावत की, जिस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया, और अब वो अपनी पार्टी भी बनाने के लिए अग्रसर है, संगठन खड़ा कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी भी मन कांग्रेस में है। तीसरे मोर्चे की बात भी वो कर रहे थे, लेकिन क्यों वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं और क्या कोई उन्हें मनाएगा? क्योंकि शायद उनके मन में ऐसा ही कुछ चल रहा है कि कांग्रेस मना ले तो शायद वो कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाए, क्योंकि सचिन पायलट के लिए भी अभी भी उनका दिल धड़कता है और शायद धड़कता भी रहेगा। तो ऐसे में उनके दिल में अभी भी कांग्रेस के लिए जगह है, और क्या कांग्रेस में आ पाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? क्योंकि हमारी भी बात हुई उनसे, तो तीसरे मोर्चे को लेकर के इतनी एक्टिवनेस राजस्थान में नजर आ नहीं रही है। जिस तरीके से बात हुई थी कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल एक साथ आएंगे, राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनेगा, लेकिन क्या थर्ड फ्रंट राजस्थान में कारगर भी है? तो ऐसे में नरेश मीणा कहां जाएंगे ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। हनुमान बेनीवाल आज फिलहाल आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति में एक जाट सम्मेलन होने वाला है, जाट समाज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और साथ ही साथ तिजाजी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी वहां पर होनी है। तो हनुमान बेनीवाल का जो दबदबा है वो ना केवल राजस्थान में है, जाट समाज में है, बल्कि राजस्थान से बाहर भी है, और इसीलिए वो जो साउथ में कई जगह पर वो जाते रहते हैं। और सचिन पायलट जो है वो फिलहाल कल मुंबई में होंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले केरल में थे। तो सचिन पायलट भी लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता तो वो खैर हैं ही। पहले बात गोलमा अम्मा को भी लेकर कर लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी है। एक मेला है जहां पर उनके संतान नहीं होने को लेकर टिप्पणी की गई, लेकिन गोलमा अम्मा का भी अंदाज जो है वो निराला है, जैसे कि किरोड़ी बाबा का अंदाज है। उन्होंने एक पोस्ट किया, और जो पोस्ट किया काफी लंबा चौड़ा पोस्ट था हालांकि, और शुरुआत जो की है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि हमारे जीवन का परम सत्य है, ईश्वर ने हमें संतान का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन जैसा कि रामायण में कहा गया है, हानि लाभ जीवन मरण जश अपयश विधि हाथ, हरि के आगे मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। यही ईश्वर की इच्छा रही है कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो राजस्थान के सारे लोग हैं वो उनको अपना संतान मानती हैं, और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें संतान नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस व्यक्ति को भी माफ किया, और उन्होंने ये तक कहा कि आगे इस पर कोई ज्यादा बहस ना हो। तो गोलमा माँ का अंदाज भी अपने आप में निराला है, और उनके भी वीडियो जो है वो वायरल होते रहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। मैं हूं आंचल गुप्ता।